Good morning, class 6. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. Today we are going to start new chapter, that is Fiber to Fabric. This is the first video lecture of the chapter Fiber to Fabric. In last class, I had sent you a video in that reading of the entire chapter was there. So I told you to look for any hard word. Still, I am again repeating. If anyone find any hard word, feel free to ask. Means you should ask. Okay. So start. Fiber to fabric. पहले इसी को समझ लेते हैं. व्हाट इज फाइबर, व्हाट इज फैब्रिक. आपको शर्ट सिलवाना है. शर्ट सिलवाने के लिए आप कहाँ जाइएगा? सबसे पहले आप कपड़ा के दुकान में जाकर कपड़ा खरीदिएगा. जब आप कपड़ा खरीदिए तो कपड़ा आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा कपड़ा मिलेगा. इसको आप खरीद के लाइएगा. ओके. इसको लेकर जाइएगा तो इसको क्या कहेंगे? इसको फैब्रिक कहेंगे. ये क्या कपड़ा क्या है? ये फैब्रिक है. इस फैब्रिक को आप ले जाइएगा दर्जी के पास. दर्जी आपका नाप करेगा और नाप करने के बाद आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार इस कपड़े को कट करेगा और कट करके फिर उसको सिएगा. तो इसको कहते हैं स्टिचिंग. इस फैब्रिक को स्टिचिंग करने के बाद आपको क्लॉथ मिलेगा. मतलब ये जो शर्ट हम पहने हैं, सबसे पहले ये कपड़ा इस रूप में था, फैब्रिक के रूप में, और उसको जब दर्जी स्टिच कर दिया तो वो क्लॉथ हो गया. ओके. अब बात करते हैं ये फाइबर, ये जो फैब्रिक है, ये बना किस चीज से है? तो अगर आप ध्यान से देखो, इफ यू लुक क्लोजली, you can see thread. See, one thread is in this direction and many threads are in this direction, upward direction. If you can see thread, so this thread you see, this is a thread and these are many threads. So all many threads put together is making the fabric. तो हम क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार से पैरेलल बहुत सारे थ्रेड्स हैं. उसके बाद कुछ थ्रेड इस प्रकार से है, मींस एक थ्रेड इस प्रकार से है. तो हमको क्या मिल गया? फैब्रिक मिल गया. ये एक थ्रेड है और ये भी एक थ्रेड है. जो लेंथ वाइज है उसको बोलते हैं वैप, WARP. हम जब लूम पढ़ेंगे तब इस चीज को समझेंगे. और जो साइड वाइज है उसको बोलते हैं वेफ्ट. लेंथ वाइज थ्रेड को बोलते हैं वैप, WARP, और जो साइड वाइज जो रहता है उसको बोलेंगे वेफ्ट, WEFT. तो इसका मतलब ये समझ में आया आपको कि धागा के मदद से हम इस प्रकार से कपड़ा को बनाए हैं. तो इसका मतलब इस थ्रेड को एक और नाम है जिसको कहते हैं यार्न. तो हम ये कह सकते हैं दिस फैब्रिक, ये फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यार्न और थ्रेड. सो दिस फैब्रिक इज मेड अप ऑफ थ्रेड और yarn, and the process is called weaving or knitting. इसको क्या कहते हैं? knitting या weaving. अब weaving में क्या होता है? दो तरह का धागा लेते हैं, एक लेंथ वाइज, एक साइड वाइज, और weaving करते हैं हम लोग एक मशीन से जिसको कहते हैं लूम. Machine that is used for weaving thread into fabric is called loom. If it is power operated, अगर ये पावर से ऑपरेटेड है तो इसको बोलेंगे पावर लूम. मतलब बिजली से या पेट्रोल से या डीजल से या केरोसिन से कैसे भी ऑपरेटेड है. अगर ये हैंड ऑपरेटेड है तो इसको बोलेंगे हैंड लूम. हाथ से बना हुआ कपड़ा, पावर लूम.
मशीन से बना हुआ कपड़ा, मगर कपड़ा बनाने के लिए क्या चीज करते हैं, थ्रेड या यार्न को यूज करते हैं। चलिए यहां तक पहुंचे हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कर रहे हैं कि हम किसी एक धागा को इस प्रकार से निकाल लेते हैं। निकाल लिए इस धागा को, तो सेम धागा ये भी है और ये भी धागा ही है। तो ये थोड़ा पतला है, इसको देखने में आपको सुविधा नहीं होगा, नहीं देख पाइएगा आसानी से, इसलिए हम एक धागा लिए हैं। वो मम्मी गेंदरा वगैरह सीने के लिए यूज करती है ना, वही है। अब इसको क्लोजली अगर देखें और इसको हम उल्टा घुमाएं तो इसमें से हमको और भी बहुत सारा धागा मिलेगा। जैसे इसको अगर उल्टा घुमाएं, मतलब बहुत सारा धागा आपस में लपेटा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल ओके, खुल जा भाई। हम वीडियो को स्टॉप इसलिए नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप बोलिएगा कि सर मेरे सामने नहीं किए आप, इसलिए हम स्टॉप नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस मोटे धागे से हमको 3 धागा मिला, मतलब ये 3 धागा को आपस में ट्विस्ट करके एक मोटा धागा बनाया गया है। तो हम एक धागा को खींचते हैं, खींच लिए। अब इस धागा को हम और ज़्यादा खोलने का कोशिश करते हैं, तो देखिए क्या आ गया। ये देखिए, ये बहुत पतला पतला दिख रहा है। हाथ रखते हैं, कुछ डार्क कलर का रखते हैं। ओके, हाँ, ये दिख रहा है। ये जो पतला पतला दिख रहा है फाइबर जैसा, ये पतला पतला जो स्ट्रैंड दिख रहा है, ये जो धागा जैसा दिख रहा है, कैसे दिखाएं आप लोग को हम, कोई और डार्क कलर। हाँ, ये देखिए, इसको देखिएगा तो आपको इसके अगेंस्ट में ये आसानी से दिख जाएगा। ये जो पतला पतला है इसको बोलते हैं फाइबर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फाइबर। तो क्या बोल रहे हैं हम, तो हम इसको कैसे निकालें, इसको उल्टा घुमाएं तो हम इसमें से बहुत सारा फाइबर निकालें। many fibers are twisted, लपेटा हुआ। Many fibers are twisted together to form thread or yarn, and this yarn is weaving means इसको बुन करना, बुनना। बुनने के बाद मिला फैब्रिक और सीने के बाद मिला कपड़ा। This process is called स्पिनिंग। बात समझ में आई? What are fibers? Fibers are very thin thread-like strand, बहुत पतला thread-like strand that is used to make yarn और fabric। यार्न बनाए उसके बाद फैब्रिक, मतलब अल्टीमेटली फाइबर से हमको फैब्रिक ही बनाना है, तो हम थ्रेड ना बोल के दैट फैब्रिक भी बोलेंगे तो चलेगा। वेरी थिन स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड फाइबर्स। ये जो फ्लो डायग्राम है ना, इसको कभी भी भूलना नहीं, और चैप्टर के स्टार्टिंग में इसको एकदम मतलब इसी प्रकार से बना लेना है। ये याद रखना है आपको। क्या? फाइबर्स आर मेनी, फाइबर्स आर मेनी फाइबर्स। डिपेंड करता है हमको धागा कितना मजबूत चाहिए। मेनी फाइबर्स ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म थ्रेड और यार्न, कॉल्ड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। Thread is used for weaving or knitting.
वीविंग और निटिंग में क्या अंतर है? वीविंग मतलब जब दो धागा लेते हैं जैसा इसमें, तो उसको वीविंग कहेंगे। निटिंग याद होगा, मम्मी जब स्वेटर बुनती है तो एक ही ऊन होता है, ऊन का एक ही गोला होता है। सो व्हेन सिंगल थ्रेड इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ इज कॉल्ड निटिंग। So the fabric obtained after weaving or knitting is used for stitching of cloth. इसको भूलना नहीं, ये ऐसे ही रहना चाहिए आपके कॉपी में। ओके, सो द फाइबर बता दिए आपको, वेरी थिन स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड फाइबर्स। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के फाइबर्स हैं, natural fibers or synthetic fiber. What is natural fibers? Fibers that are obtained from natural source such as plant or animal is called natural fibers. Natural fibers अभी बताएं कहाँ से पाया जाता है, या तो प्लांट से या एनिमल से। तो इसका मतलब नेचुरल फाइबर दो प्रकार के हो गए, एक एनिमल फाइबर, एक प्लांट फाइबर। एनिमल फाइबर किसको बोलेंगे? फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल इज कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। एग्जांपल, ऊल, ऊन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शिप और याक और गोट। गोट, याक और शिप के बॉडी में जो हेयर होता है उससे जो फैब्रिक फाइबर ऑब्टेन होता है उसको हम लोग एनिमल फाइबर कहते हैं, वो एग्जांपल है वुल। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। नेक्स्ट इज plant fiber. Fiber that are obtained from plant is called plant fiber. So example, cotton, silk, jute, cotton, jute, flax, these are the example of plant fibers. See, one more thing I am saying, sometimes it is written natural fibers और कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहेगा नेचुरल फैब्रिक। तो क्या नेचुरल फाइबर? फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर सच एज प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। नेचुरल फैब्रिक और प्लांट फैब्रिक, प्लांट फैब्रिक कहते हैं हम, प्लांट फैब्रिक और एनिमल फैब्रिक। तो क्या कहना चाहेंगे? द फैब्रिक दैट इज मेड फ्रॉम द फाइबर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड प्लांट फैब्रिक। अब कॉटन का कपड़ा एक प्लांट फैब्रिक है, बट इसको बनाने के लिए जो फाइबर ऑब्टेन किया गया है वो प्लांट से, कॉटन प्लांट से यूज किया गया है, तो इसलिए हम प्लांट फाइबर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड प्लांट फाइबर। एग्जांपल, कॉटन फाइबर। अगर हम प्लांट फैब्रिक बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? फैब्रिक दैट इज मेड फ्रॉम द फाइबर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड प्लांट फैब्रिक। Example, cotton cloth is example of plant fabric. It is made from cotton fiber and cotton fiber is obtained from cotton plant. What the point? So इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन में प्लांट फैब्रिक है या फाइबर है ये अपने अनुसार आपको लिख लेना है, आपको खुद बनाना है इसको, ठीक है? So what is fibers? Fibers are very thin thread-like strands obtained, very thin like thread-like strand used for making fabrics. Fibers are very thin like strand used for making fabric. फैब्रिक बनाने के लिए जो थिन, ऐसे कहिए जैसे वेरी थिन लाइक स्ट्रैंड यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक इज कॉल्ड फाइबर। वो तो कैसे आप करिएगा वैसे कहना है आपको। सो टाइप्स ऑफ फाइबर्स दो प्रकार के हैं, नेचुरल फाइबर्स, fibers that are obtained from natural
natural sources such as animal or plants are called natural fibers. इसके भी टू टाइप्स हैं, प्लांट और एनिमल के बेसिस पे। सो इसके भी टाइप्स कौन कौन से हो जाएंगे? एनिमल फाइबर्स, फाइबर्स obtained from animal. Example, wool obtained from sheep, goat, yak, etc. और प्लांट फाइबर्स, फाइबर्स obtained from plants. एनिमल फाइबर के बारे में हम थोड़ा बता दिए आपको, वुल फाइबर और वुल के बारे में। और जैसे सिल्क, एक और एग्जांपल लिख लो, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म से मिलता है। ये हो गया फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट इज फॉर प्लांट फाइबर्स। एग्जांपल, कॉटन, जूट, फ्लैक्स, etc. These are the example of plant fibers. So fibers में हम लिख दिए, क्या थोड़ा सा हो गया है, जैसे आप समझ लीजिए, इसको आपको लिखना है। So very thin thread like strand used for making fabric is called fibers. Types, natural fibers, fibers that are obtained from natural sources such as animal or plant is called natural fibers. Types, animal fibers, fibers obtained from the animal, wool obtained from sheep, goat or yak, silk obtained from silkworm. Plant fibers, fiber obtained from the plants are called plant fibers. Example, cotton, jute, flax. इसमें हो गया। तो एक हम टाइप्स में एक पहला पढ़ लिए नेचुरल फाइबर, दूसरा है सिंथेटिक फाइबर। सेकेंड वन इज सिंथेटिक फाइबर्स। Synthetic fibers, fibers manufactured in factories using chemicals are called synthetic or man-made fibers. इसको हम लोग मैन-मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। एग्जाम्पल, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, etc. एक्राइलिक, बहुत सारा है। सो सिंथेटिक फाइबर्स तो हम लोग आज देख लिए। फिर से बता दे रहे हैं आपको, जो आप कपड़ा पहने हैं ये बना हुआ है फैब्रिक से, फैब्रिक बना हुआ है थ्रेड से, और थ्रेड बना हुआ है फाइबर से। सो मेनी फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म यार्न और थ्रेड। यार्न भी उसको कहते हैं, थ्रेड भी उसको कहते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। सो this twisting of many fibers to make yarn, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग, मतलब लपेटना। ठीक है, yarn is woven means इसका weaving होगा into fabric। so ये weaving हो रहा है, the process of changing yarn into fabric is called weaving or knitting।
when two thread is used for making fabric, means two yarn is used for making fabric is called weaving. When single thread is used to make fabric is called knitting. This fabric is stitched by tailor. Tailor मतलब दर्जी. Then we got cloth. So fiber, yarn, fabric, then cloth. वो टेबल याद रखिएगा तो आगे जाकर मदद करेगा. So you will keep in mind. We will proceed in next video. Okay. Thank you.